अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरूज मकसूद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरूज। इन आवर टुडे वीडियो वी लर्न अबाउट द फ्रेगमेंट टू वे एनालाइज ऑफ वेरिएंस बाय रैंक। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। दिस टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक एनालॉग ऑफ द पैरामीट्रिक टू वे एनालाइज ऑफ वेरिएंस। हम जब टू वे एनालाइज ऑफ वेरिएंस कर रहे होते हैं तो उसका अप्रोप्रिएट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अल्टरनेटिव है ये। जस्ट एज द Cold-Wallace test represent as extension of the Mann-Whitney test for independent tests, so the Friedman test represent extension of the Wilcoxon test for matched pair। कहते हैं विल्कॉक्सन टेस्ट में फॉर मैच पेयर में हम ओनली 2 सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, जबकि फ्रीडमैन हमें अलाउ करता है हम मोर देन 2 सैंपल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। दिस टेस्ट अप्लाइज व्हेन द ऑब्जर्वेशंस इन 3 or more samples are related or blocked if there are k samples and blocked। कहते हैं ये टेस्ट हमें ना अलाउ करता है 3 या 3 से ज़्यादा सैंपल्स को की मीन्स को चेक करने के लिए जब वो आपस में ब्लॉक होते हैं। द डेटा मे बी शोन एज इन द फॉलोइंग टेबल वेयर द रोज रिप्रेजेंट द ब्लॉक्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ट्रीटमेंट्स। रोज में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लॉक्स कहते हैं, और जो हमारे पास कॉलम में अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट्स कहते हैं। ये टेबल है, ये कॉलम्स हमें किसके शो कर रहे हैं? ट्रीटमेंट्स को, और रोज शो कर रही हैं ब्लॉक्स को। हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनता है? द पॉपुलेशन विद इन अ ब्लॉक आर आइडेंटिकल। जो पॉपुलेशन हम ब्लॉक में ले रहे हैं वो आइडेंटिकल है, और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट ट्रेंड टू यील्ड लार्जर वैल्यूज देन एट वंस एट अदर ट्रीटमेंट। के इनमें से कोई एक ऐसा सैंपल है जो दूसरे से के इक्वल नहीं है। इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम फ्रीडमैन में यूज करते हैं वो ये कि 12 डिवाइड बाय n के ब्रैकेट में k + 1 समेशन ri का स्क्वायर माइनस 3n k + 1। तो यहाँ पर k किसे शो कर रहा होता है? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या सैंपल्स को। हमारे पास कितने सैंपल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं। जो n किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स को या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, और r हमारे रैंक को ri रैंक को शो कर रहा होता है। और हमारा क्रिटिकल रीजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करने का हमारे पास काई स्क्वायर r की वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक एग्जांपल है, a study of the effects of 3 drugs on reaction time of human subject resulted in the data given in the following table. Do these data provide sufficient evidence to indicate that 3 drugs differ in their effects to 0.05 and 0.1 level of significance? कहते हैं हमने 9 पर्सन्स लिए हैं, हमने कुल 18 पर्सन्स लिए हैं। 9 पर्सन्स को हमने ड्रग ए दिया है, 9 पर्सन्स को हमने ड्रग बी दिया है, और 9 पर्सन्स को हमने ड्रग सी दिया है। कहते हैं क्या इन तीनों ड्रग्स का इफेक्ट सेम है? ये हमें चेक करना है। हमारे पास मोर देन 2 सैंपल्स है तो हम फ्रीडमैन टू वे एनालाइज ऑफ वेरिएंस टेस्ट अप्लाई करेंगे। हाइपोथेसिस क्या बनेगी? द 3 ड्रग्स यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट। तीनों ड्रग्स का आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा, और अल्टरनेटिव बनेगी एटलीस्ट वन ड्रग ट्रेंड टू यील्ड लार्जर वैल्यूज देन एटलीस्ट वन ड्रग। कि किसी एक ड्रग की वैल्यू दूसरी ड्रग्स के इफेक्ट से ज़्यादा या कम होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 0.05। अब हम ना अपनी कंप्यूटेशन करेंगे। के क्या है हमारे पास? यहाँ पर 3 ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, तो हमारे पास के क्या बन जाएगा? 3।
एन क्या है 9, ड्रग ए 9% को दिया गया है, ड्रग बी भी 9% को दिया गया है, ड्रग सी भी 9% को दिया गया। अब हमने ये कैलकुलेट कैसे किया, हमने रैंक्स अलॉट किए हैं बाय ट्रीटमेंट वाइज, कॉलम वाइज हमने रैंक्स अलॉट किए हैं। कैसे, ये 10 एंड 10 दोनों सेम वैल्यू थी तो इसे हमने रैंक अलॉट करना था, एक को 1 और दूसरे को 2, लेकिन दोनों सेम थी तो हमने क्या किया, इनका मीन ले लिया। कैसे लिया मीन, 1 + 2 क्या हो गया 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5, इससे यहाँ पर भी 1.5 आ गया और हमारे पास यहाँ पर भी 1.5 आ गया और थर्ड को हमने क्या रैंक दे दिया 3। इसी तरह सेकंड कॉलम में हमने कैसे रैंक अलॉट किया, 10 सबसे छोटी थी 1, उसके बाद 15, फिर 2 और फिर 20 और फिर 3, इस तरह यहाँ पर रैंक अलॉट हो गई। इसी तरह हमने तमाम कॉलम्स को इस रैंक अलॉट कर दिए। फिर हमने क्या किया है, जो ये रैंक्स थे 1.5, 1, 1, 1, 1, 2.5, 2, 1, 1.5, इसे हमने कैलकुलेट करके R1 क्या आ गया हमारे पास 12, R2 कैसे आया हमारे पास, this one and this one, this one and this one and this one, इससे हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया R2। और इसी सिमिलरली हमने R3 भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूले में पुट किया 12 एन के प्लस 12 था, एन क्या था हमारे पास 9, के क्या था 3 और 3 + 1 R1, R2, R3, इसे हमने फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 6.72। हमने क्रिटिकल काई स्केयर का टेबल लिया और टेबल पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी 2, उस पर हमने कैलकुलेट किया टेबल 6.2, जो हमें इंडिकेट कर रहा है 6.22 से नीचे के इक्वल और नीचे जो है हमारा क्रिटिकल रीजन लाई करता है। हमारी वैल्यू क्या है 6.22, तो हम क्या कर रहे हैं हम फेल टू रिजेक्ट हम अपने अल्टर H नोट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं फेल टू रिजेक्ट H नोट। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, फेल टू रिजेक्ट H नोट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।